जंगल में जब किसी एक हाथी की मौत होती है तो उसका शरीर कई अन्य जानवरों के लिए भोजन का स्रोत बन जाता है। मरे हुए हाथी के पेट के हिस्से को मांस खाने वाले जानवरों ने पहले ही खाकर खोखला कर दिया है। इसके शरीर से आ रही सड़ने की बदबू के कारण और भी जानवर वहाँ खाना खाने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। एक गिद्ध सीधे हाथी के शरीर की तरफ उड़ता हुआ आता है, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद सियार उसे और दूसरे गिद्धों को भगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद उसे खा सकें। तभी वहाँ सियारों से बड़े और ताकतवर जानवर लकड़बग्घे, हियनास या जंगली कुत्ते आ जाते हैं। वे बिना कोई आवाज किए सीधे सियारों की तरफ बढ़ते हैं। उनके आकार और झुंड को देखकर सियार डर कर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। अब हाथी का यह शरीर इन नए जानवरों का भोजन बन जाता है। जंगल के वातावरण में यह एक सामान्य बात है कि एक जानवर की मौत दूसरों का पेट भरने के काम आती है। कुछ ही समय में ये जानवर ज्यादातर मांस खा लेंगे और सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी। इसी बीच मरे हुए हाथी का झुंड अपनी आवाजें निकालते हुए वहाँ आ पहुँचता है। शुरुआत में जानवर उन्हें देकर भी खाना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब हाथियों का झुंड बिल्कुल करीब आ जाता है तब शिकारियों को पीछे हटना पड़ता है। इस झुंड में सबसे आगे चलने वाली हथिनी मरी हुई हथिनी की बहन है। उनके साथ में एक छोटा हाथी भी है जो उसी मरी हुई हथिनी का बच्चा है। हाथियों का अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब उनके परिवार में किसी की मौत होती है तो वे भी एक तरह का गहरा दुख महसूस करते हैं। छोटा हाथी अपनी सूंड से धीरे से उन अवशेषों, हड्डियों को छूता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपनी माँ को पहचान रहा है। चूंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए हाथियों का झुंड आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब बाकी का परिवार ही उस छोटे अनाथ हाथी की देखभाल करेगा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद पूरा झुंड धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन मरी हुई हथिनी की बहन अभी भी वहीं रुकी रहती है। वह काफी देर तक अपनी बहन के अवशेषों के पास खड़ी रहती है। फिर वह अपनी सूंड की मदद से बिखरी हुई हड्डियों को एक जगह इकट्ठा करती है और उन पर से सूखी घास या कचरा हटाती है। हाथियों की भावनाएं और याददाश्त बहुत मजबूत होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सालों बाद भी वे इस जगह से दोबारा गुजरेंगे और इन हड्डियों के पास आएंगे तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और वे अपने साथी को याद करेंगे।